देखो इसका रेशनलाइजेशन करना है तो चूंकि नीचे कितना टर्म है, एक टर्म, तो जो भी एक टर्म वाला रेशनलाइजेशन हो, जो नीचे दिया है टर्म उससे ऊपर और नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो जैसे 1/√2 दिया है ना, तो जो नीचे वाला टर्म है इसी से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो अब फिर काट मत देना इसमें, तो फिर 1/√2 आ जाएगा, तो फिर आंसर नहीं हो। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि नीचे जो इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर बना देना, उसी को कहा जाता है रेशनलाइजेशन। तो अगर √2 से √2 काट दे रहे हो तो फिर हो जाएगा 1/√2, फिर नीचे तो इरेशनल नंबर है ही, तो कोई फायदा नहीं होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 × √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, होगा। नीचे देखो √2 × √2 मतलब √2 का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, √2 और बटा में 2m। तो देखो नीचे बन गया रेशनल नंबर, तो नीचे इरेशनल नंबर हो तो उसे रेशनल नंबर बना देना ही कहलाता है रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन होगा, है समझ में। नेक्स्ट देखो ये लिखा है 5/√3 - √5। अब जब नीचे दो टर्म हो, नीचे कितना टर्म हो, दो टर्म, देखो एक ये टर्म और एक ये टर्म, दो टर्म है, तो देखो इसका रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, इसमें भी जो नीचे लिखा है ना उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, बस फर्क कितना होता है, यहाँ पे माइनस है ना, तो जो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसमें प्लस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस। जैसे देखो 5/√3 माइनस जैसे √5 है, तो रेशनलाइजेशन करना है तो जो नीचे इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √3 और √5 से, लेकिन बीच में माइनस था तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस, फिर नीचे भी उसी से। अब इसलिए दोनों सेम से करते हैं क्योंकि इसमें कोई अंतर ना आए, अगर चाहे तो पूरा से ही पूरा काट भी सकते हैं, तो फिर उसका वैल्यू इतना ही रहेगा, समझ में ना। फिर घुमा फिरा के फिर हम इतना बनाते हैं इसको, फिर घुमा फिरा के नीचे क्या बनाएंगे, रेशनल बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो फिर नीचे ही रेशनल आएगा, समझ में ना। लेकिन डिनोट करना होता है क्या, हमें नीचे रेशनल नंबर। आगे देखो, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 × √3 कितना होगा, छोड़ दो, ये 5 का इंटू कर दो किससे, √3 और प्लस √5 में, ठीक। आगे देखो नीचे क्या है, √3 - √5, ये इंटू √3 प्लस √5, ध्यान देना, √3 - √5, √3 प्लस √5, ध्यान तो होगा। तो ये लिखा है a - b इंटू a प्लस b, लिखा हुआ है ना। तो जब a - b इंटू a प्लस b हो तो इसका आंसर क्या होता है, a² - b², a² - b²। यहाँ पे आगे हम देखेंगे a² - b², इसको बना देंगे। देखो 5 अंदर है √3 प्लस √5, तो उसको सही रहने दो। नीचे क्या बनेगा, a - b और a प्लस b है, तो a² - b², a है यहाँ पे, a की जगह पे क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस ये b² है ना, b की जगह पे क्या है, √5 का स्क्वायर। आगे देखो ये हो जाएगा 5 × √3 प्लस √5 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म होकर 3 हो जाएगा, इससे ये खत्म होकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ऊपर देखो क्या बता है, 5 × √3 प्लस √5। सोच रहे हो कि इसका मल्टीप्लाई हम इसमें क्यों नहीं करना है, करेंगे मल्टीप्लाई तो ठीक है, लेकिन फिर यहाँ से 5 कॉमन निकालना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम मल्टीप्लाई करें ही ना। आगे देखो नीचे क्या हो जाएगा, 3 में से 5 देगा तो -2 होगा। अब देखोगे कभी भी 2 नीचे नहीं रहना चाहता, सॉरी 2 नहीं, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहना चाहता है, हमेशा कहाँ रहना चाहता है, ऊपर रहना चाहता है। ये जो माइनस है कभी भी नीचे अपने आप को स्टेबल नहीं मानता है, कहाँ स्टेबल मानता है, ऊपर। तो ये माइनस को लोग ऊपर पहुंचाएंगे, ऊपर मतलब ऊपर नहीं। देखो तो माइनस ऊपर पहुंचेगा तो -5 हो जाएगा, √3 प्लस √5 और नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो सीधा आंसर हो गया, लेकिन अगर मान लो MCQ में आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इस ऑप्शन को कैसे घुमा सकता है, जो -5/2 इसको अलग लिख सकता है और ब्रैकेट में √3 प्लस √5 लिख सकता है, ऐसे भी आंसर लिख सकता है अगर ऑब्जेक्टिव आंसर। अगर ऐसा आंसर लिखा है ऑप्शन में और ये तुम सॉल्व करके ला रही हो, देखो कि तो ऑप्शन है, नहीं है, क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन को सॉल्व कर देना, तो फिर -5 का इसमें इंटू हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा तो फिर इतना आ जाएगा, और नीचे क्या इंटू 1 2 आ जाएगा, समझ में आया।